एक लड़की की खौफनाक साजिश। पहले तो एक लड़के से प्यार किया, फिर उससे शादी नहीं हो पा रही थी तो उसके माँ बाप ने उसकी शादी किसी दूसरे लड़के से कर दी। फिर उसके बाद अपने प्रेमी के लिए अपने पति को छोड़ दिया, फिर वापस आ गई, उससे प्रेम प्रसंग करने लगी। और फिर दोस्तों उनकी शादी नहीं हो पा रही थी तो तीसरे लड़के से उस लड़की ने प्यार किया और तीसरे लड़के के साथ मिलकर अपने पहले प्रेमी को साजिश के तहत उसका खौफनाक अंत करवा दिया। दोस्तों ऐसी ऐसी साजिश आज के ज़माने में चली हुई हैं। आखिर क्या हुआ था, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है उत्तर प्रदेश के बरेली प्रेमनगर थाने के भूड़पट्टी इलाके की। भूड़पट्टी इलाके में अशोक सक्सेना नाम का एक व्यक्ति रहा करता है जिसकी उम्र 55 साल है और उसकी पत्नी का नाम होता है मुन्नी देवी। उसके 4 बच्चे हैं। बड़ी बेटी शालिनी जिसकी उम्र 22 साल है, एक अंशु होता है उसका बेटा जो कि घर के अंदर रहा करता है, छोटा बेटा है। एक बड़ा बेटा योगेश है जिसकी उम्र 32 साल है। एक सबसे छोटी बच्ची है जिसका नाम गुड़िया है जो 12 साल की है। सभी लोग आराम से घर के अंदर रह रहे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तभी जो बड़ी बेटी होती है शालिनी जिसकी उम्र 22 साल होती है, उसकी शादी की तैयारियां करने लगते हैं यह लोग। उसकी शादी हो जाती है और शादी के बाद तुरंत शालिनी के पिता अशोक सक्सेना की मौत हो जाती है। उसके बाद घर का जो भार है बड़े बेटे योगेश के ऊपर आ जाता है। अब योगेश घर का भार चलाने के लिए वहीं पर कपड़े की दुकान में काम करने लगता है और उसका छोटा भाई अंशु वह भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगता है और अपने घर को संभालने लगते हैं। दोस्तों धीरे धीरे समय अच्छे से गुजर रहा होता है। एक दिन क्या होता है, अंशु जो कि छोटा भाई है, प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, वह वापस घर आ जाता है शाम को ड्यूटी पूरी होने के बाद। तो उसकी मां मुन्नी देवी कहती है कि बेटा तुम्हारा बड़ा भाई कपड़े की दुकान से जॉब करके अभी तक नहीं आया है। तो छोटा भाई अंशु अपने बड़े भाई को देखने के लिए उस दुकान पर पहुंचता है जहां पर उसका भाई काम किया करता है। तो उस दुकान के मालिक का नाम होता है जितेंद्र। उस जितेंद्र से पूछा जाता है कि मेरा भाई अभी तक घर नहीं पहुंचा है। तो जितेंद्र बताता है कि तुम्हारा भाई तो छुट्टी के टाइम यानी कि 8 बजे यहाँ से शाम को निकल गया था। दोस्तों अब इधर उधर अंशु अपने भाई को ढूंढ रहा होता है, ना ही उसका फ़ोन मिलता है और ना ही कहीं उसका आता पता है। रिश्तेदारियों में, यार दोस्तों के पास, सब जगह उसको ढूंढा जाता है, कहीं भी उसका आता पता नहीं मिलता है। तभी दोस्तों दूसरे दिन सुबह सुबह कुमार टाकीज़ के पास थोड़ा सा जंगली इलाका है, वहाँ पर एक डेड बॉडी लोगों को दिखाई देती है जिसके ऊपर पेट्रोल डालकर जलाया गया था। उस डेड बॉडी को देखकर लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस देखती है कि आखिर यह कौन है तो उसकी पहचान कराने लगती है। तभी वहाँ पर जो योगेश जिस दुकान पर लगा हुआ था, उस दुकान का मालिक जितेंद्र था। तो जितेंद्र की दुकान और घर के बीच में वह रास्ता पड़ता था। तो वह अपनी दुकान के लिए जा रहा होता है तो रास्ते में भीड़ को देखकर वहाँ पर रुक जाता है और देखता है कि यह तो योगेश है, मेरी दुकान पर काम किया करता है। तो वह उस डेड बॉडी को पहचान लेता है। पुलिस को बताता है कि यह मेरी दुकान पर काम करता है, इसका नाम योगेश है। उसके बाद जितेंद्र अंशु के पास यानी कि योगेश के छोटे भाई के पास फ़ोन करता है कि तुम्हारे भाई की यहाँ पर लाश मिली है, जल्दी आ जाओ। अंशु आता है और अपने भाई की लाश को देखकर जो कि जली हुई थी जोर जोर से रोने लगता है। उसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट जाती है और पुलिस उन घर वालों से पूछती है कि तुम्हारा कोई दुश्मन है। तो वह लोग कहते हैं हमारा साहब कोई दुश्मन नहीं है, हम तो खाते हैं, कमाते हैं, अपने परिवार का गुजर बसर ऐसे ही कर रहे हैं। अब यहाँ पर पुलिस छानबीन करती है कि आखिर किसने यह कृत्य किया होगा। उसके बाद पुलिस जो योगेश का फ़ोन नंबर होता है उसकी CDR और कॉल डिटेल्स वगैरह चेक करती है। तो पुलिस को पता चलता है कि जिस रात इसकी मृत्यु हुई थी शाम को 8 बजे के आसपास इसके फ़ोन पर एक लड़की का फ़ोन आया था जिस लड़की का नाम होता है उमा शुक्ला जिसकी उम्र 28 साल है। दोस्तों पुलिस तुरंत उसके घर पर पहुंचती है। उसके घर पर पहुंचकर उस लड़की से पूछताछ करने लगती है। सख्ती से पूछताछ की जाती है और कहा जाता है कि हमें सब कुछ मालूम पड़ गया है, तुम सारी बात हमें डिटेल में बता दो। जो उमा शुक्ला होती है वह लड़की डर जाती है और फिर वह सारी घटना पुलिस के सामने बयां करती है। वह बताती है कि उसके पिता का नाम रमेश चंद्र शुक्ला है और उसकी मां का नाम जानकी है और उसका एक भाई है जिसका नाम अमर है जिसकी उम्र 24 साल है। कपड़े की दुकान में जो काम किया करता है और वहीं कपड़े की दुकान में योगेश भी काम किया करता था। दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और योगेश फिर हमारे घर आने लगता है। हमारे घर जैसे ही योगेश आता है तो उसकी नज़र उस लड़की उमा शुक्ला के ऊपर पड़ती है। तो वह देखता है तो बहुत खूबसूरत है। अब वह उससे प्यार करने लगता है। दोस्तों प्यार ही प्यार, इतना प्यार करने लगता है कि उमा शुक्ला भी उससे गहरा प्यार करने लगती है। दोनों अपना प्रेम प्रसंग रचा रहे होते हैं, छुप छुप के मिलते हैं। तभी कुछ दिन के बाद उमा शुक्ला
अपने माँ बाप से कहती है कि मैं योगेश से प्यार करती हूँ, इससे शादी करना चाहती हूँ। तो उसके माँ बाप कहते हैं यह तो हमारी जात बिरादरी का भी नहीं है, इससे तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है। उधर योगेश भी अपने घर वालों को पूछता है कि मैं उमा शुक्ला से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। तो योगेश के घर वाले भी मना कर देते हैं कि वह तुम्हारी जात बिरादरी की नहीं है। अब दोस्तों यह लोग छुप छुप कर मिलते हैं। योगेश का अब उमा शुक्ला के घर आना जाना बंद कर दिया जाता है, लेकिन इन दोनों के बीच में प्यार परवान अभी भी चढ़ रहा होता है। छुप के मिला करते हैं, दोनों एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहते हैं। और जो लड़की होती है वह कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकती। तभी दोस्तों परिस्थिति को देखते हुए उमा शुक्ला के पिता रमेश चंद्र शुक्ला उस लड़की के लिए एक पड़ोस में एक लड़का ढूंढ लेता है गाँव में, जिसका नाम होता है महेश शुक्ला, पड़ोस के गाँव का है। और उसके साथ उमा की शादी करवा दी जाती है। अब वह अपने पति के घर चली जाती है दुल्हन बनकर, और दोस्तों वहीं पर अपने पति के साथ रहने लगती है। अब इधर क्या होता है, उमा शुक्ला का वहाँ पर मन नहीं लगता है। पति के साथ रहती तो है, लेकिन उसके साथ उसका मन नहीं लगता है। उससे उसको एक लड़का हो जाता है, बच्चा, और फिर वह अपने पति को छोड़ करके अपने मायके वापस आ जाती है और आकर तुरंत योगेश से मिलती है और कहती है कि मेरा तुम्हारे बगैर मन नहीं लगता है, मेरी रग रग में तुम बसे हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मुझे कोई पति की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझसे शादी कर लो, चाहे कैसे भी करो। दोस्तों योगेश भी उसको देखकर बहुत खुश होता है कि उसकी प्रेमिका इतना प्यार करती है उससे कि अपने पति को भी छोड़कर उसके पास आ गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब क्या होता है, जो उमा शुक्ला होती है वह कहती है कि हमारे पास ना तो पैसे हैं, हम भागकर भी शादी करेंगे तो हमारे पास कोई जुगाड़ भी नहीं है, इससे तो अच्छा पहले हम कुछ थोड़ा बहुत कमा लेते हैं। योगेश राजी हो जाता है कि ठीक है, तुम भी कमाओ, मैं भी कमाता हूँ, और जब पैसे हो जाएंगे तो हम दोनों भागकर शादी कर लेंगे। उमा शुक्ला एक नौकरी ढूंढती है और नौकरी करने लगती है एक फैक्ट्री में। उसी फैक्ट्री में अब क्या होता है दोस्तों, एक सुनील शर्मा नाम का एक युवक भी नौकरी किया करता है। अब उमा की नज़रें सुनील शर्मा से मिल जाती हैं। वह अमीर था और देखने में गुड लुकिंग था, बहुत ही सुंदर था। अब दोस्तों उमा शुक्ला योगेश को भूल जाती है, उसका नया प्रेमी सुनील शर्मा बन जाता है। इधर पति को भी भूल कर वह आ चुकी है। उसके साथ घूमा करती, सुनील शर्मा उसके ऊपर खर्च किया करता, उसको खाने की चीज़ें दिया करता, पहनने के लिए दिया करता और बहुत सारे पैसे भी दे दिया करता है। तो उमा शुक्ला पूरी तरह से सुनील शर्मा के प्यार में घिर जाती है। अब दोस्तों इस बात की पता जब योगेश को लगती है तो वह उमा शुक्ला को समझाता है कि तुम ऐसा मत करो, मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम मेरे लिए तो अपने पति को छोड़कर आई हो और अब तुम उस लड़के सुनील शर्मा के लिए तुम मुझे छोड़ रही हो, कब तक कितने लोगों को छोड़ती फिरोगी, तुम्हें तो मेरे साथ शादी करनी थी। लेकिन उमा शुक्ला उससे कह देती है कि योगेश हमारी शादी नहीं हो सकती, हम दूसरी जाति के हैं और जो सुनील शर्मा है यह मेरी अपनी जाति का है, इससे मैं शादी करूंगी, अगर मेरी बात बन गई तो मैं अपने माँ बाप से कह दूंगी और इससे शादी करवा देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर योगेश को यह बात बुरी लगती है। अब वह बार बार फ़ोन करके उमा शुक्ला को परेशान किया करता है कि तुम ऐसा मत करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। इस बात से उमा शुक्ला परेशान हो जाती है कि यह रोज़ रोज़ मुझे फ़ोन करता है। कई बार उमा शुक्ला जब सुनील शर्मा के साथ होटल में संबंध बना रही होती है तो तभी योगेश का फ़ोन भी आ जाया करता है और उनका मूड ऑफ हो जाया करता है। वह बार बार कहा करता है कि मेरे साथ प्यार करो, उसको छोड़ दो। तो यहाँ पर उमा शुक्ला भी और सुनील शर्मा भी परेशान हो जाते हैं उमा शुक्ला के पुराने प्रेमी योगेश से। अब उमा शुक्ला अपने योगेश यानी पुराने प्रेमी को रास्ते से हटाना चाहती है तो सुनील शर्मा के साथ प्लानिंग करती है। सुनील कहता है कि मैं उसको अच्छी तरह से सबक सिखा सकता हूँ, बस तुम मुझे एक बार बोलो तो सही। अब यहाँ पर बोल दिया जाता है और पूरी तैयारी योगेश को सबक सिखाने की कर दी जाती है। दोस्तों अब क्या होता है, एक दिन रात को उमा शुक्ला पूरी तैयारी के साथ अपनी जॉब से छुट्टी होकर वह निकलती है। शाम के 8 बजे थे। वह योगेश के पास फ़ोन करती है कि तुम ऐसा करो, कुमार टाकीज़ के पास जो सुनसान जगह है वहाँ पर आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। उसको धोखे में देकर वहाँ पर बुला लेती है। लेकिन उमा शुक्ला जो होती है वह वहाँ पर नहीं जाती है, वहाँ पर अपने नए प्रेमी सुनील शर्मा को भेज देती है। सुनील शर्मा के जेब में पाउडर था, एक जेब में चाकू था। जैसे ही वहाँ पर योगेश आता है सुनसान जगह पर, तो जैसे ही वह बात करने की कोशिश करते हैं तभी सुनील शर्मा जेब में से मिर्च निकालता है, मिर्च का पाउडर, और उसके मुंह पर मार देता है और अपनी आंखों को मलने लगता है। तभी सुनील शर्मा जेब से चाकू निकालकर उसकी गर्दन को काट देता है। वह वहीं पर तड़प तड़प कर सिसक कर मर जाता है। उसको ये भी पता नहीं चलता है कि यह कौन था, किसने मुझे मारा। उसके बाद जो सुनील शर्मा होता है उमा शुक्ला के घर जाता है और उससे कहता है कि काम तमाम हो गया है। तो उमा शुक्ला कहती है कि मुझे एक बार दिखाओ तो सही, मुझे तसल्ली तभी होगी। यानी कि अपने पुराने प्रेमी को मरता हुआ देखना चाहती थी, उसकी लाश को देखना चाहती थी। उसके बाद नए आशिक सुनील शर्मा के साथ उमा
उमा शुक्ला वहाँ पर पहुँच जाती है और देखती है उसका पुराना प्रेमी योगेश मरा हुआ पड़ा है। तभी वह कहती है कि इसकी पहचान को भी मिटाना होगा। पेट्रोल निकालो मोटरसाइकिल में से और इसको जलाओ, इसके चेहरे को ख़त्म कर दो और इसके फ़ोन को तोड़ दो। तो ऐसा ही सुनील शर्मा करता है, उसको चेहरे को जलाने की कोशिश करता है, उसके फ़ोन को तोड़ दिया जाता है, लेकिन चेहरा अधजला रह जाता है, पूरी तरह से नहीं जलता है और इसीलिए उसकी पहचान हो जाती है और यहाँ पर भेद खुल जाता है। दोस्तों, कितना बड़ा षड्यंत्र एक औरत ने रचा। तभी कहते हैं औरत की माया का पार किसी को नहीं पाया है। ऐसी औरत तो भगवान किसी को ना दे, ना ही किसी की प्रेमिका बनाए, ना ही किसी की पत्नी बनाए। ऐसी औरत को तो, ऐसी औरत से तो कम से कम बच कर रहना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहते हो ऐसी औरत के बारे में? पुलिस उस उषा शुक्ला को अरेस्ट करती है, उसके प्रेमी सुनील शर्मा को अरेस्ट किया जाता है, दोनों को जेल में डाल दिया जाता है और वहाँ पर आराम से मौज मस्ती करना। तो दोस्तों, उमा शर्मा के बारे में आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। यानी कि इतनी भयानक साजिश जो इंसान को ज़बरदस्ती लपेटे में लपेट दिया। तो ऐसी औरतों से बच कर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर ज़रूर कर दिया करें। और दोस्तों, जो भी हमारे वीडियोज़ को अपने फेसबुक पेज पर डाल रहे हैं, चोरी करके ऐसा प्लीज़ ना करें। हमारे चैनल पर दिक्कत आती है, फिर हमें कोई एक्शन उठाना पड़ेगा, FIR वगैरह करनी पड़ेगी। तो उससे तो अच्छा है आप पहले से वीडियो डालना बंद कर दें, हमें कोई कदम उठाने पर मजबूर ना करें। अगला प्रोग्राम में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।